अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़ातमुन नबिय्यीन। पंजाब गवर्नमेंट ने सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 में अमेंडमेंट करते हुए नया कानून बना दिया है कि सरकारी मुलाजम प्री मैच्योर रिटायरमेंट या वॉलंटरी रिटायरमेंट जो कि 25 साल की उम्र में 25 साल सर्विस पूरी होने पे वो ले सकता था। अब उसमें एक नई उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि उसकी जो है उम्र जो है वो भी 55 साल होनी चाहिए। यानी पहले ये था कि 25 साल सर्विस पूरी की तो वो रिटायरमेंट ले ले, 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस। अब इसके साथ एक नई कंडीशन लग गई है कि एज भी जो है वो 55 होनी चाहिए, 25 ईयर्स होनी चाहिए। यानी अब दो कंडीशनें अगर वो पूरी करेगा तो तब उसको प्री मैच्योर रिटायरमेंट दी जाएगी, वरना नहीं। ये जो है नाफज हुआ था 1 मई से, 1 मई 2021 को एक आर्डिनेंस के ज़रिए 1 मई 2021 को, और ये 3 माह के लिए था, फॉर 3 मंथ्स। फिर इस आर्डिनेंस को जो है ना एक्सटेंड कर दिया गया, और ये आर्डिनेंस जो है ये यानी ये मई जून जुलाई फिर आगे अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी ये आर्डिनेंस 31 अक्टूबर को ख़त्म हो रहा था, 31 अक्टूबर 2021, और बाद में इसको पंजाब असम्बली से अप्रूव करवा के अब ये रूल का हिस्सा बना दिया गया। अभी हम इस लेक्चर में देखते हैं कि ये जो कानून बना है, इस कानून की वजह क्या थी, इसमें गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होगा, और जो लोग रिटायर होने वाले थे उन पे इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो इसको पहले समझ लें। यानी इसमें ये है, यानी 60 साल में तो आप जानते हैं 60 ईयर्स मैक्सिमम एज है, 60 ईयर्स में तो हर मुलाजम जो है वो रिटायर हो जाता है। लेकिन अगर एक मुलाजम उसकी एज अभी 60 से कम थी, 40 थी, 45 थी, 50 थी, जो भी है, तो अगर उसकी सर्विस 25 पूरी हो जाती थी तो वो रिटायरमेंट ले सकता था। लेकिन अब अगर उसकी सर्विस 25 हो गई है लेकिन उसकी उम्र अगर 55 से कम है तो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक उसकी जो एज 55 नहीं हो जाएगी, उसको प्री मैच्योर रिटायरमेंट या वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं दी जाएगी। और अगर एज उसकी 55 हो गई है लेकिन सर्विस 25 से कम है तो फिर उसको जब तक उसकी सर्विस 25 पूरी नहीं हो जाती उस वक्त तक वो रिटायरमेंट नहीं ले सकता। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस और एज 55 ईयर्स विच एवर इज़ लेटर, यानी एज 55 हो गई है, सर्विस 25 नहीं पूरी हुई, तो जब 25 पूरी होगी तब वो रिटायरमेंट अप्लाई कर सकता है। अगर सर्विस 25 हो गई है, एज 55 नहीं हुई, तो जब उसकी एज 55 पूरी हो जाएगी तब वो रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, विच एवर इज़ लेटर। अभी हम देखते हैं कि इसकी क्या वजह है, क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा किया, क्या रीज़न थी और इसके पीछे गवर्नमेंट के क्या मकसद है। उसकी रीज़न जो है वो ये थी कि जो प्री मैच्योर का जो ट्रेंड था वो बहुत बढ़ गया था। यानी एक फिगर है, ये मेरे पास कुछ डाटा है, इसमें ये लिखा हुआ है कि 2017 में जो टोटल रिटायरिंग थे, जो लोग रिटायर हुए वो थे 31,245, और इसमें से 26.8% ये प्री मैच्योर वाले थे। और जो 2018 है 2020 फाइनेंशियल ईयर 2020, इसमें जो रिटायरिंग एम्प्लॉइज़ थे उनकी तादाद थी 26,889, और जो रेशो बनी इसकी रिटायरिंग की, यानी इसकी रेशो 39.6%।
तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये जो है ना 55 साल एज की जो कंडीशन है वो लागू कर दी है। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपनी जो लायबिलिटी है उसको डेफर करने के लिए, यानी लायबिलिटी ख़त्म नहीं हुई, लायबिलिटी को डेफर्ड कर दिया गया। यानी जो रिटायरमेंट थी उसको, जो तो 60 साल वाले हैं वो तो होंगे ही, लेकिन जो प्री मैच्योर लेने वाले थे, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट वाले लोग थे, उनको स्टॉप कर दिया गया। और अपना जो बर्डन था, क्योंकि देखें जो लोग रिटायर होते हैं, एक तो उनका अपना पेंशन का बिल बढ़ जाता है, पेंशन की एक्सपेंडिचर, यानी कम्यूट देना पड़ता है और साथ ही पेंशन, और इसके साथ जो दूसरा खर्चा है कि इनकी जगह जो नई अपॉइंटमेंट रखते हैं उनका पे का बिल, यानी उनकी तनख्वाह यानी नई अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी, और साथ जो लोग रिटायर्ड हुए उनको कम्यूट भी देना पड़ेगा और उनकी पेंशन भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा प्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने, यानी गवर्नमेंट ने ये 55 एज जो है ये लगा दी गई। अब गवर्नमेंट को इसका क्या बेनिफिट हुआ, यानी इसका एक तो बेनिफिट ये हुआ कि उनकी जो लायबिलिटी है उनको यानी टाइम मिल गया कि भी वो अपना मैनेज कर सकें, अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकें। और इसमें गवर्नमेंट को अगले 3 सालों में, यानी 2021, 22 और 23, 3 ईयर्स में गवर्नमेंट को तकरीबन 59.1 बिलियन, यानी ये अरब है, यानी 59 अरब रुपए की बचत होगी गवर्नमेंट का। यानी पहले साल में गवर्नमेंट को जो है वो बचत होगी 20 अरब की, और दूसरे साल में गवर्नमेंट को बचत होगी 20.6 अरब की, और तीसरे साल में होगी 18.5 अरब की। यानी ये तकरीबन जो है 59.1 बिलियन जो है ये गवर्नमेंट को इस हवाले से यानी बचेंगे, और जिससे वो अपने जो अखराजात हैं करंट एक्सपेंडिचर उनको मैनेजमेंट कर सकिए। तो ये जो है गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। और एम्प्लॉई को इसका क्या है, फ़ायदा है या नुकसान है। तो एम्प्लॉई जो रिटायरिंग एम्प्लॉइज़ हैं, जिन्होंने अपना सोचा हुआ था कि हम 25 साल सर्विस पूरी करके रिटायरमेंट ले लेंगे, तो उनको अब ये नुकसान होगा कि उनको वेट करना पड़ेगा। अगर खुदा न खासा कोई ऐसी मजबूरी है, यानी वो नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो अब वो ये नौकरी नहीं छोड़ सकते। बाकी ये है कि अब यानी जितना अर्सा सर्विस करेंगे तो उस सर्विस के दौरान उनको जो इंक्रीमेंट मिलेगी, और जो अगर कोई स्केल्स रिवाइज होते हैं तो उनकी सूरत में उनको फ़ायदा ही होगा, यानी उनकी पेंशन और कम्यूट बढ़ जाएगी, लेकिन फ़ौरन जो है वो रिटायरमेंट नहीं ले सकते। उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।